को जब देखा है, निहारा है उन्होंने, तो उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं? विचार करना अपने मन में, भारत की सभ्यता संस्कृति क्या कहती थी। उस लड़की का जवाब क्या था कि मेरे विवाह का अधिकार मेरे पिता को है। विवाह का अधिकार मेरे पिता को है। यह थी मेरे भारत की सभ्यता, यह है भारत की संस्कृति। और आज आधे से ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं कि देखो सर, लड़की को बापू पसंद है, लड़की पसंद है, पर ब्याह को जजमेंट लड़का ही देवे हो। उनसे पूछो कि फिर तुमको जजमेंट जब लड़का देवे हो तो तुमको। अच्छा, सत्यता यह, कोई बाप यह चाहता है कि मेरे बेटा को बहुत सुंदर ना मिले, कि गुणवान ना मिले? यहां तक कह जाते हैं 20% लड़के कि डोकर तुम तो बड़े बूढ़े हो, कहा जानता, चुपचाप रहो। यह सभ्यता नहीं है, नहीं यह संस्कृति है। जिस समय जनकपुर में राम ने धनुष तोड़ दिया था, उस समय विश्वामित्र ने कहा था कि बेटा राम, तुम्हें अब विवाह करना पड़ेगा। लेकिन राम ने कही कि गुरुजी, मैंने तुम्हारे आदेश से धनुष तो तोड़ दिया है, पर जनकपुर में विवाह का आदेश मेरे बाप दशरथ देंगे। ये राम ने सिखाया है, ये राम बता रहे हैं कि विवाह का जजमेंट मेरे बाप देंगे। ये चीज है भारत की सभ्यता की। तो मैं सभी नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि बेटा, जिन्होंने तुम्हें पाल के इतना बड़ा किया है, और उसमें भी माता पिता में महतारी का तो वो स्थान है कि लड़का संतरी से लेकर के मंत्री तक और सिपाही से लेकर के आईजी तक कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, महतारी को पूरा अधिकार है। वो वहां भी चांटा मार सकती है, वहां भी थप्पड़ मार सकती है। लेकिन तुमने बहुत देखा होगा, नेट पर बच्चों ने भी देखा होगा, ऐसे ऐसे अधिकारी बन गए लड़के को। उनके महतारी बाप अगर गरीब हैं और वे लड़का तो मिलवे गए, तो लड़का ने भीतर से कह दिया है कि हमें ना जानते जे कोई कहां ते आए। विचार करना, यह सभ्यता नहीं है। तो आज उस लड़की ने कह दिया कि मेरा विवाह का अधिकार मेरे बाप को है। तो जिस समय मल्हा से पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर सकते हो, मल्हा ने कह दिया कि कर तो सकता हूं, पर मेरी यह शर्त है कि तुम हस्तिनापुर के राजा हो, तो हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा वो मेरी बेटी का बेटा बैठेगा। जा पर तुम राजी हो? राजा पीछे को हट गए। क्यों? कि बड़ी रानी का लड़का देवव्रत मौजूद है, और यह नियम था कि बड़ी रानी, बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठता था। राजा चले। अब जब भवन में पहुंचे तो पानी पीनो चाहें तो लोटा में सत्यवती दीघ है, थाली में भोजन आवे तो थाली में सत्यवती दीघ है, सो जाए तो सत्यवती दीघ है, और जग जाए तो सत्यवती दीघ है। अब राजा जब बेचैन हुए तो देवव्रत ने पूछा मंत्री से कि मेरे पिता बेचैन क्यों हैं? मंत्री ने बता दिया कि मल्हा की लड़की से विवाह करना चाहते हैं। श्रोता बंधुओं, जिस समय देवव्रत गए, उन्होंने कहा कि मेरे पिता अगर चाहते हैं वो हस्तिनापुर के राजा हैं, तो तुम विवाह करते क्यों नहीं हो? विवाह तो मैं कर दूंगा, पर गद्दी का मालिक मेरी बेटी के जो बेटा होगा वही होगा। सो देवव्रत समझ गए कि जहां मैं बीच में दीवार में बनना हूं कि मेरे पिता मेरी खातिर आज दुखी भवन में डोल रहे हैं। देखिए कैसी बात सोची थी देवव्रत ने कि मेरी वजह से ही तो मेरे बाप दुखी हैं, जो शादी नहीं हो रही है। उसी समय देवव्रत ने कह दिया कि जाओ, मैं महाराज शांतनु का बड़ा पुत्र हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, अब शादी कर दो। मल्हा ने की तुम ना बैठो तो आगे चल के भित्याई औलाद बैठे।
पिता की खातिरा देवव्रत ने कह दिया कि मैं जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगा तब तक नारी का संग नहीं निभाऊंगा, न जीवन में विवाह करूंगा। और हस्तिनापुर की गद्दी पे जो गद्दी का मालिक बनकर रहेगा उसके हुक्म का जीवन भर पालन करता रहूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य बनकर ब्रह्मचर्य धारण करके रहूंगा। ये भीष्म प्रण कर लिया था। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था, भीष्म पड़ गया। श्रोता बंधु, जीवन में ध्यान रखना कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक दो ही ब्रह्मचारी ऐसे हुए हैं, एक राई सरसों के दाने के बराबर उनका तेज धरती पर नहीं गया। वो कौन थे? वो थे परशुराम और गंगापुत्र भीष्म। इन दोनों के बराबर कोई ब्रह्मचारी पैदा ही नहीं हुआ था, इनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ। तो उस समय गंगापुत्र भीष्म ने वचन दे दिया, सत्यवती से विवाह हुआ। सत्यवती से विवाह हुआ तो सत्यवती के दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। दो बेटा पैदा हुए। चित्रांगद महाराज को गंधर्व ने मार दिया था। और मार क्यों दिया? चित्रांगद नाम का एक गंधर्व था और वो जब जंगल में घूम रहा था तो इधर तो उनके जवानों ने आवाज दी, चित्रांगद महाराज खड़े हो जाओ। और इतने जे चित्रांगद गए सो इनके जवानों ने आवाज दी कि चित्रांगद महाराज खड़े हो जाओ। वह गंधर्व ने कही कि तेरी इतनी हिम्मत जो तेने मेरे नाम को रख लिया है, मेरे नाम से तू जाना जाता है, तो इस बात को ध्यान से सुन ले कि चित्रांगद अब एक ही रहेगा, या तो तू रहेगा या फिर मैं। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। तो आज इस चित्रांगद महाराज जो थे हस्तिनापुर नरेश, इनको उस गंधर्व ने जंगल में मार दिया, मार दिया। विचित्रवीर महाराज रह गए थे। तो विचित्रवीर महाराज, उनका विवाह काशी नरेश जिनकी लड़की थी अंबिका और अंबालिका, इनके साथ में किया। गंगापुत्र भीष्म जबरन विवाह करके लाए थे। श्रोता बंधु, तो जब सत्यवती मैया विधवा हो गई थी तो एक दिन गंगापुत्र भीष्म रामायण सुनाते थे, रामायण सुनाते थे। जीवन में ध्यान रखना, पुराण भी अलग अलग काम करते हैं। परीक्षित जी, तुमने देखो है एमबीबीएस तो सभी होता है, लेकिन काऊ के अगेला लिखी जाता है कि हड्डी रोग विशेषज्ञ, एमबीबीएस वे हुए। किसी के सामने लिख दिया जाता है कि पेट रोग विशेषज्ञ, एमबीबीएस वे हुए। किसी के सामने लिख दिया जाता है हृदय रोग विशेषज्ञ, एमबीबीएस वे हुए। इसी तरह से अलग अलग जितनी जिसमें क्षमता होती है वो अपना अपना कर्म करते हैं, अपना अपना कर्म करते हैं। तो आज महाराज ये पुराणों का संकेत है कि जन्म और मरण दोनों सुधारना चाहते हो तो भागवत जी को पढ़ लो। जन्म और मरण तुम्हारे सामने की बात है भागवत में, कि महाराज परीक्षित जी का जन्म भागवत से है और महाराज परीक्षित जी का मरण भी भागवत से है। तो जन्म और मरण दोनों ही सुधर जाते हैं भागवत जी को पढ़ने से। जीवन जीना कैसे है, भाई का कर्तव्य क्या है, बाप का कर्तव्य क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति राजा का कर्तव्य क्या है और राजा के प्रति समाज का कर्तव्य क्या है, इस पूरी दुनिया के कर्तव्यों को अगर सीखना चाहते हो तो रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए। और अगर राजनीति अच्छी करना चाहते हो, राजनीति में अगर सफलता पाना चाहते हो तो महाभारत का अध्ययन कर लीजिए। ये अलग अलग नियम है सब पुराणों के। श्रोता बंधु, तो आज महाराज जब रामायण का पाठ सुनाते थे गंगापुत्र भीष्म, और सत्यवती मैया जब विधवा हो गई थी तो आज वे दोनों रानी विचित्रवीर महाराज की जो पत्नी थी
वो दोनों रानी आज विचार करती हैं मन में क्या ये सौतेली मां है और ये सौतेले भाई है, तो भवन को बंद क्यों रखते हैं? इसका कारण क्या है? भवन को बंद करके तब रामायण सुनाते थे। तो आज वे दोनों रानी जिस समय राजा भोजन करने आए हैं तो दोनों रानियों ने आज चुगली कर दी है महाराज से। और जीवन में ध्यान रखना, यह बुजुर्गों की कहावत है कि मनुष्य की तो औकात ही कायजा चुगली के कर्म से दीवारों चार आंगों सरक जाती है, इतना कर्म गलत होता है। तो आज वे दोनों रानी और राजा विचित्रवीर के कान में बोलिए जिस समय भोजन खा रहे थे उस समय। एक बात जीवन में ध्यान रखना, हमारी सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने, भागवत सुनबे तो ही कल्याण ना है कि तुम 4 घंटा सुन लो पश्चात ले मामलो खत्म। बस सुन के कछु चीज बाकी अपने ऊपर ने धारण कर लो तो सुने वो है। अच्छा एक बात बताओ कि घर में वे चले जाए नौकरी करवे आगरा और माले में सवेरे गए 8 बजे और रात को 8 बजे लौटेंगे और ताते बीच में 10 बजे है जा घर में लड़ाई का उतने का रहेगी थोड़ी बहुत, तो पूरे दिन तुमने चक्कर काटे घर में, जालंगते बालंग बालंगते जालंग आज आए तो जाए, आवे हो तो सही का ना। तो बहन जी एक बात बताओगे, जब वे 12 घंटा बाद लौटे और तुमने रोटी दही पस गए तो फिर 12 घंटा काट लाई तो 5 मिनट और